प्यारे बच्चों, क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इकाई 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने इकाई 13 तक जो है अभ्यास प्रश्नों को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है चैप्टर को। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो क्लास 8th की मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं और अपने अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि छेदिका जो है वो क्या होती है, और साथ ही जो है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बारे में जानेंगे, और किसी भी वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा की हम किस तरीके से रचना कर सकते हैं जबकि बिंदु जो है वो वृत्त पर ही स्थित हो। इसके बाद जो है प्रायोगिक सत्यापन पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या जो होती है वो परस्पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम जान लेते हैं कि जैसे आपने बच्चों देखा होगा जब जाते हैं सड़क पे, तो आपने देखा होगा साइकिल देखा होगा, मोटरसाइकिल देखा होगा, बस देखा होगा, ट्रक देखा होगा, है ना। आप इनके पहियों को देखिए बच्चों, तो इनके पहिए कैसे आकार के होते हैं, वृत्ताकार आकार के होते हैं, जो सड़क है उसको टच करते हुए जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो अगर आप सड़क के अनुदिश एक रेखा की कल्पना करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह रेखा जो है वो पहिए को जो है वो क्या कर रही है, स्पर्श करती हुई गुजरती है, टच करती हुई जाती है ना। तो इसी तरीके से जो है पहिए को स्पर्श करते हुए गुजर रही है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं छेदिका की, स्पर्श रेखा की और स्पर्श बिंदु के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको चित्र दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए जो चित्र नंबर 1 है उसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो एक रेखा जो है वो वृत्त को काट रही है ना, एक बाहर से गुजर रही है और एक जो है एकदम पास से दिखाई दे रही है। तो प्रथम जो स्थिति बनी हुई है बच्चों उसमें क्या हो रहा है कि जो रेखा है ना वो केवल जो प्रथम स्थिति है उसमें हो रहा है कि जो है रेखा वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। जो दूसरा चित्र है उसमें क्या दिख रहा है कि रेखा जो है वृत्त को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, और तीसरा दिख रहा है कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, टच कर रही है। तो यहाँ पर जो है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अगर किसी वृत्त की छेदिका की बात की जाए तो वृत्त की छेदिका जो होगी वह रेखा होगी जो उस वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो और जब तीसरी स्थिति कौन सी होगी जिसमें एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, वो क्या कहलाएगी, उसकी वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो यानी स्पर्श रेखा की अगर हम बात करें कि स्पर्श रेखा क्या होती है, तो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा बच्चों वह रेखा होती है जो उस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एक ही बिंदु पर केवल प्रतिच्छेद करती है वह स्पर्श रेखा होगी। अगर दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे रही है तो वो क्या कहलाएगी, छेदिका कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्श बिंदु की। तो जिस बिंदु पर जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है वह बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर छेदक रेखाओं का समूह और स्पर्श रेखा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए S1, S2, Q1, Q2, Q3, Q4 जो है ना, वो ये सब क्या चीज़ है, ये सब जो है वो छेदक रेखाएं हैं क्योंकि ये दो बिंदुओं पर वृत्त को काट रही हैं, ठीक है। और एक जो T और जो रेखा गई है जो बिंदु P से होकर के गुजर रही है वृत्त के, वो क्या हो जाएगी, इसकी केवल एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। यानी T', P और T एक स्पर्श रेखा होगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, छेदक रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर अभ्यास 14A जो है वो हम इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चों, पहला प्रश्न में दिया है अभ्यास 14A में कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वो क्या दिया, ये जो चित्र दिख रहा है आपको इसमें O दिया हुआ है, क्या है, वृत्त का केंद्र है, और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं, ठीक, दिख रही होंगी। तो यहाँ पर ज्ञात कीजिए वृत्त की दो छेदक रेखाएं। तो यहाँ पर दो छेदक रेखाओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर
AC छेदक रेखाएं आपको पता है कि जो दो बिंदुओं पर काटती हैं। तो दो ही रेखा आपको दिख रही हैं, 3 रेखाएं हैं बच्चों वास्तव में, हाँ 3 रेखाएं हैं जो उसको काट रही हैं। तो छेदक रेखाएं जो हैं वो आपको लिखनी है। तो कोई भी 2 छेदक रेखाएं लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए एक AC रेखा हो गई, ये वाली रेखा है वो क्या होगी, छेदक रेखा हो जाएगी AC, ठीक है, AC लिखिएगा। और दूसरी छेदक रेखा क्या हो जाएगी, वो FC हो जाएगी, F और C, ठीक है। तो ये भी एक छेदक रेखा हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, FAC और FC क्या हो जाएंगी, 2 छेदक रेखाएं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 छेदक रेखाएं। अब 2 स्पर्श रेखाओं के बारे में लिखना है। स्पर्श रेखाएं मतलब स्पर्श करते हुए गुजर रही हैं, ये केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 स्पर्श रेखाएं जो हैं वो केवल यहाँ पर एक बिंदु A से स्पर्श करती हुई जा रही है, एक बिंदु H पे स्पर्श करती हुई जा रही है। तो 2 स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक तो आपकी हो गई H, ठीक है, H से लेकर के और E तक की रेखा हो गई, ठीक। तो ये यहाँ पर HE जो है एक रेखा हो गई आपकी, और एक रेखा जो हो गई H और ये G है, G बना हुआ है HG। तो HG जो है वो एक स्पर्श रेखा हो गई आपकी, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और दूसरी स्पर्श रेखा जो हो गई वो ये है G, और यहाँ पर A दिया हुआ है तो GA और यहाँ पर F, ठीक है, GAF यानी ये वाली रेखा, ठीक। ये और ये 2 रेखाएं क्या है, तो यहाँ पर लिख दीजिए GA और F। ये जो क्या हो जाएंगी, ये जो है स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। फिर अगला है बच्चों एक व्यास। अब व्यास किसे कहा जाएगा, तो यहाँ पर व्यास की बात हो रही है तो BOA जो है वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अगर हम व्यास की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो है व्यास में अगर हम देखें तो व्यास जो है वृत्त का कौन सा है, अगर हम व्यास की बात कर रहे हैं बच्चों तो वृत्त का व्यास कौन सा हो जाएगा, जो केंद्र से होकर के गुजरने वाली जीवा वृत्त का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, BOA, BO और A, ये क्या हो गया आपका वृत्त का व्यास हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया एक स्पर्श बिंदु कोई सा भी बताना है। तो यहाँ पर बिंदु जो है A ये स्पर्श बिंदु है और H 2 स्पर्श बिंदु है। तो कोई भी आप चूँकि एक पूछा गया तो आप कोई भी लिख सकते हैं, या तो A लिख दीजिएगा या तो फिर H लिख दीजिएगा, कोई सा भी लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु। अब पूछा गया है एक जीवा ना, तो जीवा जो है, जीवा किसे कहा जाएगा, तो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर जीवा की बात हो जा रही है, तो यहाँ पर जो है DE एक जीवा हो गई और EH भी एक जीवा है। तो DE एक जीवा हो गई और एक कौन सी हो गई, HE जीवा हो गई, या EH जो है एक जीवा हो गई। इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं, चूँकि एक ही पूछा गया तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है, ठीक है, जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्नलिखित में कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका एक चित्र बना लीजिएगा, उसके अनुसार जो है आप सत्य और असत्य लिख पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आपका ये चित्र बनेगा। तो ये चित्र आप अपनी फेयर कॉपी में बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए चित्र के अनुसार OQ ग्रेटर देन R दिया है, OQ का मान जो है वो R से बड़ा है। तो ये सत्य है, आपका कहना ये इसका सही है, क्योंकि OQ जो है, Q पॉइंट जो है वो बाहर तक है, जबकि OR जो है वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या R है तो यहाँ पर इसका मान जो है स्मॉल r है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन सही होगा आपका। दूसरा है बच्चों OQ बराबर है R के, तो OQ बराबर R ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला कथन है आपका तीसरा कथन OQ ग्रेटर देन यानी R बड़ा है, तो R जो है वो बड़ा है, ये भी आपका कथन गलत है, ठीक है। चौथा कथन है आपका OP जो है वो R से छोटा है, OP जो है वो R से छोटा, ये भी गलत है, क्योंकि OP बच्चों जो है वो त्रिज्या है। तो R त्रिज्या जो है O से लेकर के R जो है वो त्रिज्या है और OP भी एक त्रिज्या है। तो ये गलत है कि बड़ा है होगा, ये कथन भी आपका गलत होगा। ये वाला सही होगा क्योंकि OP जो है वो त्रिज्या के बराबर होगा। तो आपका पांचवा कथन जो होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। इस प्रकार से सही गलत हो गया बच्चों। इस अगला प्रश्न है आपका जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बना करके स्पष्ट करना है। जीवा जो होती है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो वृत्त की क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाएगा। जबकि जो छेदक रेखा होती है वो रेखा मतलब होता है उसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके,
ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके वो क्या कहलाएगा, रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर जो है छेदक रेखा मतलब हुआ कि एल मान लीजिए कोई एक रेखा है, तो जो ये बाहर दोनों तरफ से उसको बढ़ाया जा सकता है और जो प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु P और A जो है जीवा के अंत्य बिंदु हैं और PA जो है वृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। छेदक रेखा की बात हो रही है, हेडिंग डालिएगा छेदक रेखा। तो उस रेखा को जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। और चित्र में L जो है वो क्या है, एक छेदक रेखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों जो आपका होमवर्क है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न आपका, किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता होती है, चित्र खींच करके बताना है। तो स्पर्श रेखा यानी स्पर्श करते हुए निकल रही है, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो वृत्त को ठीक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और जो ये चित्र बना हुआ उसमें M क्या है, वो बिंदु A पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर A जो है वो बिंदु रेखा M जो है वो क्या होगी, उसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। और यहाँ पर छेदक रेखा, जैसा कि आप हम लोगों ने इसके पहले प्रश्न में किया था, छेदक रेखा वही लिख दीजिएगा कि जो रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चित्र जब बनाएंगे तो दोनों तरफ तीर का निशान जरूर लगाइएगा, क्योंकि रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो चित्र में L क्या हो जाएगी, ये L है। ठीक है, तो ये क्या है, एक छेदक रेखा जो P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या व्यास जो है वृत्त की छेदक रेखा होती है। तो ये अगर यहाँ कहा जाए व्यास के लिए, तो जो है वो वृत्त जो व्यास होता है बच्चों, वो वृत्त का छेदक रेखा जो है इसमें पूछा गया है कि होता है। तो हाँ, क्योंकि वह छेदक रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। लेकिन ये रेखा जो है वो, तो यहाँ पर बच्चों छेदक रेखा जो है ये व्यास, तो छेदक रेखा बच्चों वृत्त व्यास जो है वृत्त की छेदक रेखा होती है। तो ये गलत है, क्योंकि छेदक रेखा व्यास नहीं होती है, क्योंकि रेखा व्यास जो होता है वो पर्टिकुलर दो बिंदु होते हैं ना, दो किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के जा रही है वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। लेकिन रेखा छेदक जो होती है वो बाहर दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। तो छेदक रेखा जो है वृत्त का व्यास नहीं हो सकती। तो यहाँ हाँ ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं, वह ये ऐसा संभव नहीं है, नहीं यह संभव नहीं है। यह क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि जो छेदक रेखा होगी वो केंद्र से तो होकर के जाएगी, व्यास से भी होकर के जाएगी, लेकिन वो व्यास नहीं होती है, क्योंकि उसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो वो रेखा होती है, रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। 14A के अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट हल कर लिया है। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हम अभ्यास 14B के प्रश्नों को हल करेंगे।